500 साल पहले किसी को जिंदा ही दफना दिया गया था। कहा जाता था कि वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, इसीलिए उसे रस्सियों से बांधकर जिंदा ही गाड़ दिया गया। पर 500 साल बाद कुछ लोगों की गलती की वजह से वो फिर से जाग गए। यो नीड ऑन द माइक और मैं ही आपको सारी अमेजिंग एंड यूनिक कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, रानीपुर। जब सब नॉर्मल था, जब तक उन्होंने एक कुआं खोदना स्टार्ट नहीं किया। गांव का सरपंच चाहता था कि गांव में एक कुआं हो ताकि पानी सबको आसानी से मिल सके। मजदूर काम पे लग गए, मिट्टी हटने लगी, दिन बीतने लगे, पर पानी नहीं निकला। वो और गहरा खोदने लगे। तभी टक, एक अजीब सी आवाज़, जैसे लकड़ी नहीं कुछ और टकराया हो। उन्होंने और मिट्टी हटाई और जो सामने आया वो एक पुराना ताबूत था। सब रुक गए, कोई समझ नहीं पाया ये यहाँ कैसे। पर सबसे अजीब बात ये थी, उस ताबूत पर बाहर से रस्सी बंधी हुई थी, जैसे अंदर वाला कभी बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने ताबूत को देखा और बिना सोचे बोला, इसे वापस मत खोलना। सब उसे देखने लगे। वो धीरे से बोला, 500 साल पहले इस गांव में एक पिशाचिनी थी। वो मरती नहीं थी। जितना उसे रोकते वो उतना ज्यादा हमें तंग करती थी, इसलिए उसे मारा नहीं गया, उसे जिंदा दफना दिया गया। पर गांव वाले ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, जैसे तुम्हारी क्रश ने तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया था। खैर, उन्होंने ताबूत को उठाया और शमशान में ले जाकर दोबारा गाड़ दिया और कुएं का काम फिर से शुरू हो गया। कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रात को कुएं के पास से आवाज आती थी, जैसे कोई मिट्टी अंदर से खरोच रहा हो। कुत्ते उस कुएं के पास जाने से डरते थे और पानी कभी कभी अजीब सा लगता था, जैसे पानी में मिट्टी मिला रखी हो। एक रात आशीष, जो गांव में अकेला रहता था, अपने घर में था। रात का टाइम था, सब चुप। तभी उसे अपने घर के बाहर से आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे मिट्टी कुरोच रहा हो। वो दरवाजे तक गया, बाहर देखा, कोई नहीं। वो वापस अंदर आ गया, सोचा शायद उसका वहम होगा। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। वो पानी पीने गया, मटके से पानी निकाला और पीना शुरू किया। तभी उसके मुंह में कुछ आया, एक बाल, फिर एक और, फिर उसका मुंह बालों से भरने लगा। वो घबरा गया, सब थूकने लगा। नीचे देखा तो जमीन पर कीड़े रेंग रहे थे। उसका सांस तेज हो गया। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा। उसके बिल्कुल पास कोई खड़ा था। कोई झुककर उसके मुंह के अंदर देख रहा था। अगली सुबह गांव वाले उसके घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। आशीष जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल बेजान। पर अजीब बात ये थी, उसके मुंह के अंदर मिट्टी भरी हुई थी। ओके, तो कैसी लगी
अगर वीडियो पसंद आई हो या यहाँ तक भी आए हो तो लाइक कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे किसी और अमेजिंग सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब। जीवन तो मैं भूला